आजकल ऐसे होने लगा है कि यदि आप अपने धर्म का पालन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं या फिर आप प्रचार के रूप में भी कर रहे हैं तो आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। केवल आप अपना धर्म मान रहे हैं तो दूसरे उसको अपराध सिद्ध करने के लिए जुट जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में बवाल मचा हुआ है। आखिर ये बवाल क्यों मचा है? उत्तराखंड में भी कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस लोगों पर लाठी बजाने से पीछे नहीं हट रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर नहीं बल्कि दूसरे मामलों को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मामले की शुरुआत होती है 5 सितंबर यानी 12 वफात, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होता है। उस दिन कानपुर में लोग जुल्लूस निकाल रहे होते हैं और जुल्लूस के दौरान हाथ में दफ्तियां होती हैं जिस पर लिखा होता है आई लव मोहम्मद। आप किसी शहर में जाएंगे तो पाएंगे उसी तरह आई लव नोएडा, आई लव बरेली, आई लव मसूरी, ठीक उसी तर्ज पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। तो क्या कोई गुनाह कर दिया? लेकिन इस मामले में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस तुरंत चार्ज हो गई। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। एफआईआर होने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर की गई है तो उन्होंने धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालना शुरू कर दिया। डिफेंस में तुरंत पुलिस कूदी और कहने लगी कि हमने आई लव मोहम्मद लिखने पर मुकदमा नहीं किया, बल्कि जहां से जुलूस निकल रहा था वहां एक भंडारे के बैनर लगे थे और वो बैनर फाड़ दिए गए। ये बैनर किसने फाड़े और क्यों फाड़े, ये पुलिस को उल्लेख करना चाहिए था, बताना चाहिए था, मगर आनंद फानंद में मुकदमा और लोगों की अरेस्टिंग की बात आ गई। तब जाकर विरोध शुरू हुआ। अब ये विरोध केवल कानपुर में ही नहीं, लखनऊ, बरेली और कई अन्य जिलों में पहुंच चुका है। आज उन्नाव में इस कार्रवाई के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे थे। गंगानगर कोतवाल को ये नागवार गुजरा। उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज करा दिया। तभी लोगों ने भी क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कोतवाल की पिटाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन झड़प जरूर हो गई। यहां के एसडीएम का कहना है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी का कहना है कि जुलूस के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए बल प्रयोग करना पड़ा। कोतवाल गंगाधर थाने के उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली और उत्तराखंड का काशीपुर और कई अन्य जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर लोग जुलूस निकाल रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? आई लव मोहम्मद से पुलिस क्यों डर रही है और क्यों जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही है? क्या कोई साजिश के तहत हो रहा है? खैर, जीएसटी का लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आपकी जेब नहीं कटेगी।
तो आप मानते हैं पहले आप जेब काट रहे थे। सभी सामान सस्ता होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। लेकिन आई लव मोहम्मद से नफरत जरूर करेंगे और लोगों पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इसीलिए महिलाओं ने सीधा मोर्चा खोला है। आई लव मोहम्मद की दफ्तियां लेकर ये महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी और उन्होंने कहा, हम आई लव मोहम्मद कहेंगे, लेकर चलेंगे, हाथ पे लिखवाएंगे, माथे पे लिखवाएंगे, आप जो करना है हमारा कर लीजिए। पुलिस उनको भी रोकने लगी, लेकिन जब महिलाएं नहीं मानी तो जबरन उनको हिरासत में लेना पड़ गया। अब आई लव मोहम्मद का आंदोलन लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। अरे ये तो कोई भी व्यक्ति की अपनी धार्मिक आजादी है और जीने का अधिकार है। वो आई लव मोहम्मद लिखे या आई लव शिव लिखे, वो उसकी अपनी निजता है। तो क्या ऐसे में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद। और बताएं कि क्या ये पुलिस सही कर रही है या आपकी नज़र में क्या है? कमेंट बॉक्स में ही जवाब जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।